क्या आप भी अक्सर खुद को उस चौराहे पर पाते हैं जहां ना कहना बेहद मुश्किल लगता है? क्या आपको लगता है कि ना कहने से आप बुरे बन जाएंगे या आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी कला के बारे में बात करेंगे जो आपको बिना किसी अपराध बोध के अपनी सीमाएं तय करना सिखाएगी। जी हाँ, ना कहने की कला। ये सिर्फ दूसरों की बात टालना नहीं, बल्कि अपने आप को प्राथमिकता देना, अपनी मानसिक शांति बनाए रखना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। तो आखिर समस्या क्या है? सोचिए, हमारी भारतीय संस्कृति में अक्सर हाँ कहने को अच्छा और मददगार माना जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की हर मांग पर हाँ कहना हमें बुरी तरह थका सकता है, तनाव दे सकता है और हमारी खुद की जरूरतों को अनदेखा करवा सकता है। इससे हम न केवल अपना कीमती समय और ऊर्जा खोते हैं, बल्कि मन ही मन पछतावा और कुंठा भी महसूस करते हैं। हम अक्सर ये सोचकर ना नहीं कह पाते कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या हमें स्वार्थी समझेगा। तो क्या है ये ना कहने की कला? ये कला आपको सिखाती है कि कैसे आप सम्मान पूर्वक अपनी सीमाएं निर्धारित करें, ताकि आप दूसरों का सम्मान करते हुए खुद का भी सम्मान कर सकें। याद रखिए, ये स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म देखभाल है। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तभी दूसरे भी उनका सम्मान करना सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिना अपराध बोध के ना कैसे कहें। यहाँ कुछ प्रमुख बातें और व्यवहारिक सुझाव हैं। पहला, अपनी ना के पीछे का कारण समझें। सबसे पहले खुद से पूछें कि आप ना क्यों कहना चाहते हैं। क्या आपके पास पहले से ही बहुत काम है? क्या ये काम आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता? जब आप अपनी ना का कारण समझते हैं, तो उसे कहना आसान हो जाता है और आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। दूसरा, स्पष्ट और सीधा कहें। गोलमोल बातें ना करें। विनम्रता से लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। उदाहरण के लिए, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास इस काम के लिए समय या ऊर्जा नहीं है। सीधे तौर पर मना करना अक्सर बहाने बनाने से बेहतर होता है। तीसरा, विनम्र रहें पर दृढ़ रहें। आपका लहजा महत्वपूर्ण है। गुस्से में या रूखेपन से ना कहने के बजाय सम्मान पूर्वक मना करें। आप कह सकते हैं, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे ले नहीं पाऊंगा। आपकी बात में विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन आपके निर्णय में दृढ़ता। चौथा, माफी ना मांगे, ज्यादा स्पष्टीकरण ना दें। आपको हर ना के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस काम के लिए अनुपलब्ध हूँ, काफी है। ज्यादा माफी मांगने या विस्तृत स्पष्टीकरण देने से आपकी बात कमजोर लगती है और सामने वाले को बहस का मौका मिल सकता है। पांचवा, विकल्प दें यदि संभव हो और उचित लगे। अगर आप मदद नहीं कर सकते लेकिन किसी और तरीके से सहायता कर सकते हैं, तो सुझाव दें। जैसे, मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको किसी और का नंबर दे सकता हूँ जो ये कर सकता है। या मैं आज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगले हफ्ते जरूर मदद कर सकता हूँ। ये दर्शाता है कि आप मददगार बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी सीमाएं हैं। छठा, सोचने का समय लें। अगर आपको तुरंत जवाब देना मुश्किल लगे, तो कहें, मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, या मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इससे आपको स्थिति का आकलन करने और सही निर्णय लेने का मौका मिलता है और आप बिना दबाव के जवाब दे पाते हैं। सातवां, व्यक्ति से नहीं, अनुरोध से ना कहें। याद रखें, आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हैं। आपके ना कहने से आपके रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि वे अधिक सम्मान पर आधारित होते हैं। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे शायद आपके सच्चे संबंध हैं ही नहीं। और आठवां, अभ्यास करें। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ये आसान होता जाएगा। छोटे छोटे अनुरोधों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े अनुरोधों पर ना कहना सीखें। ये एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जाता है। तो ना कहने की कला सीखने के क्या लाभ हैं? जब आप ये कला सीख जाते हैं, तो आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। आपके तनाव में कमी आती है। आप अपने समय और ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके रिश्ते अधिक सच्चे और सम्मानजनक बनते हैं। और सबसे बढ़कर, आप अपराध बोध से मुक्त होकर अधिक शांत और संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपकी सीमाओं से परे हो, तो एक गहरी सांस लें और याद रखें, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, आत्म देखभाल है।
ना कहने की कला सीखकर आप न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि दूसरों को भी सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना सिखाएंगे। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगी। अभ्यास करते रहें और इस नई आजादी का आनंद लें।